नमस्कार सबको, मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय माँ भारती। आज हम आपको देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, देवभूमि पावन भूमि हिमाचल प्रदेश के देवालय माँ कालका देवी जी के मंदिर में आपको लेकर चलते हैं और माँ कालका का आशीर्वाद प्राप्त करते तथा अन्य विशेष चर्चाओं को आधार बनाकर हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। कालका माता जी के मंदिर में हमारा पहुंचने का सफ़र हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के 2 बसों के माध्यम से संपूर्ण हुआ। पहली बस जो थी हमारी लक्ष्मी ट्रेवल्स की बस थी और इसका रूट ज्वालाजी, नादौन, गलोड़, गाहलियाँ, कांगू, महरे और इसके आगे का सफ़र हमारा जुंडवाल बस सर्विस के माध्यम से पूर्ण हुआ। और जुंडवाल बस सर्विस का जो रूट था बिझड़, महरे, राइयाँ और इसी ही रूट में माँ कालका देवी जी का भव्य मंदिर परिसर है। और जैसे ही हम उस पावन धरती पर पहुँचे, पावन भूमि पर पहुँचे, तो वहाँ का दृश्य काफ़ी मन को मोहित करने वाला दृश्य था वहाँ पर। और प्राकृतिक वनस्पतियाँ और साथ साथ में यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और बाहर ये माता जी के मंदिर का गेट जिसके ऊपर लिखा गया है जय माता जी की, और ये टिक्कर राजपूत इस जगह का नाम है और ये जगह का नाम गेट के ऊपर भी लिखा गया है। तो इस मंदिर परिसर से कई सारे ऐतिहासिक जानकारियाँ और कई सारे रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, जो कि सब जानकारी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। मंदिर परिसर के बाहर माता रानी की कृपा से बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिस वजह से वो अपने जो सामान्य दैनिक चर्या जो है उसमें आराम से वो जीवन जी पाते हैं और माता रानी की कृपा से सब ये हो पा रहा है। तथा ये जो मंदिर है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर, जो ऊना, महरे, बड़सर और जो हमीरपुर का जो ये हाईवे है उसी ही मार्ग में ये है मंदिर माँ रानी जी का, जो जोल टिक्कर जगह है वहाँ पर। तो ये माँ कालका जी का दरबार है। यहाँ पर सभी सनातनी बंधु आकर, सभी माता रानी के भक्त आकर मस्तक झुकाकर आशीर्वाद माँ रानी का प्राप्त करते हैं। जब वो यहाँ पर बैठकर कुछ समय यहाँ पर उपासना करते हैं, साधना करते हैं, माता रानी का ध्यान करते हैं, इष्ट देवताओं का ध्यान करते हैं, तो उनकी जो उपासना है, उनकी जो आराधना है वो फलित होकर एक दिव्य परिणाम उसमें वो उभर कर आती है। यह जो माता रानी का देवालय जो है काफ़ी पुराना देवालय है और एक सिद्ध, जी हाँ, सिद्ध मंदिर है ये। अगर आप यहाँ पर आकर कुछ समय शांत अवस्था में बैठेंगे, ऊर्जा का आपको आभास होगा, उस ऊर्जा का आपको अनुभव होगा। एक जो इस वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है हर जगह। जैसे आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर श्री हनुमान भगवान जी का भी यहाँ पर देवालय है, जहाँ पर सभी सनातनी लोग आकर यहाँ पर मस्तक झुकाकर भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जिन लोगों को हनुमान चालीसा पूर्ण रूप में याद नहीं होती, तो यहाँ पर श्री हनुमान चालीसा दीवार पर लगाई गई है प्रिंटिंग रूप में। यहाँ पर उसका आकर यहाँ पर लोग पाठ अवश्य किया करें जब भी उनका इस देवालय में आना हो। सिद्ध मंदिर, सिद्ध शक्तिपीठ माँ कालका देवी जी के मंदिर। जितना यहाँ का भव्य वातावरण है, जितना यहाँ के प्राण प्रतिष्ठित जगह है, उतना ही यहाँ के इस वातावरण में देवताओं के आशीर्वाद से काफ़ी दिव्य यहाँ का वातावरण है। जब भी आप यहाँ पर आकर ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो आपको उस ऊर्जा का यहाँ पर आभास होगा। तो आइए कुछ हम विशेष चर्चाओं को आधार मानकर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, जैसे कि मंदिर का इतिहास, किस तरह से मंदिर जो है माता रानी का अस्तित्व में आया और कैसे कैसे संघर्ष यहाँ पर किया गया इस सामाजिक गतिविधियों में। तो दोस्तों, हम कुछ विशेष चर्चाओं को आधार मानकर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चाचा जी, आपको हमारा प्रणाम। प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम।
जी, जी, जी। तो जिस उद्देश्य के लिए हम आए थे, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है हम उन सब जानकारियों को आनंदम भारत के ज़रिए इस समाज की बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो अब सिमट रही हैं जानकारी, तो हम उन्हीं जानकारियों को सामने लाने के प्रयास में हैं। तो आज हम आए हैं माता रानी के मंदिर, जो माँ कालका जी का मंदिर है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में। जी, जी, टिक्कर राजपूताना ये एक जगह है, यहाँ पर गांव है जो बड़सरा और सलौनी के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर माता रानी का दरबार है, काफ़ी भव्य यहाँ का परिसर है। अगर आप यहाँ पर आकर थोड़ा सा ध्यान साधना में बैठेंगे तो आपको उस ऊर्जा का आभास अवश्य प्राप्त होगा। तो जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं और मंदिर परिसर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। ऐसा सर के दंत कथाओं के अनुसार तो दुनिया क्या ही कुछ बोलती है ना जी, पर इसका इतिहास इतना ही है पे मेरी समझ के अनुसार ना जी, जो इन पीपल के पेड़ की और बट वृक्ष की पेड़ की उम्र है ना, वो मंदिर बनने के बाद ही किसी ने लगाए हैं। तो पुरातत्व विभाग ने 5,500 साल से ऊपर इनकी उम्र बताई थी, आज से 25 साल पहले। तो मंदिर बनाए तभी ना किसी ने पौधे लगाए हैं। और मेरे अपनी मतलब मतानुसार सोच के अनुसार ये धर्मराज युधिष्ठिर के वक़्त के बने हुए मंदिर हैं, क्योंकि बताते हैं कि जब वो वनवास काटते थे वो किसी जगह में एक निशानी छोड़ कर जाते थे। ऐसा मैंने टेलीविज़न में ही सुना था एक बार। तो हमारे इलाके में हैं और भी उस वक़्त की चीज़ें हैं, कोई कुंती क्या बोलते हैं, कोई भीम गोड्डा बोलते हैं, कोई एक बेलना है जोली देवी में, उस वक़्त की ही हैं ये सभी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, और ये मंदिर का जो अंदर का ढांचा है वो उसी वक़्त का है, बाहर से हमने डेवलप किया है, बाहर से कमेटी वालों ने ये मंदिर को भी डेवलप किया। और जो अंदर का ये फ़ोटो नज़र आ रहे हैं सभी उसी वक़्त की ओरिजिनली हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा, समझिए, यानी कि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो इस समय अगर वो सामने नहीं लाई जाएँ तो ये जानकारियाँ उन बुजुर्गों के साथ दब जाएंगी वो। तो ये जो कह रही हैं कि इतने साल पुराने ये पेड़ पौधे हैं, तो सोचिए कि उसमें हमारी सनातन संस्कृति का कितना विकास हुआ होगा हमारा। ये बहुत सारी बातें दोस्तों महत्व रखने वाली बातें होती हैं। लगभग 5,500 साल पहले इन बड़े बड़े पेड़ पौधों की यहाँ पर ये सोचिए कि इतनी उम्र है। तो यानी कि जब यहाँ का स्थापना की गई थी ये उस दिव्य ऊर्जा की माता रानी की एक मूर्ति में, तो उसमें पता नहीं किसने स्थापना की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में भी हमें कोई पता नहीं है, मतलब हम तो ये लगाते हैं कि वो पांडवों के वक़्त की मंदिर हैं ये मंदिर है हमारा ना, इसका तो कुछ लोक कथाएं भी चर्चित हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता था घास काटने गया। नहीं, वो तो अलग वैसे बनाया हुआ सब, कोई हमारे गांव से उठा के ले गई, को कहाँ से उठा के ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये देश तो गुलाम ही रहा है, पहले भी मुसलमानों के पास गुलाम रहा, फिर अंग्रेज़ों के पास गुलाम रहा। इसका असली तो ये असली गवाह ये पेड़ ही हैं, पीपल का पेड़ और ये वट वृक्ष। अच्छा, अच्छा। ये पुरातत्व विभाग से अभी भी इनकी उम्र का आंकलन किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। ये 5,500 साल से ऊपर, आज से 25 साल पहले बताए थे, एक बार आए थे यहाँ, एक टीम आई थी। नहीं, नहीं, आपकी बात सही है। तो आइए थोड़ा सा हम मंदिर के बारे में और जानते हैं। तो ये अंदर जो है माता रानी जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। आप सब दर्शन करें और कमेंट में आप जय माता दी अवश्य लिखें आप। तो आप ये जो बता रहे हैं, ये सामने जो मूर्तियां हैं इन पत्थरों के ऊपर उकेरी गई, इसमें क्या मान्यता है आपकी कि इसमें या कोई विद्वान आकर उसने कुछ बताया होगा इन मूर्तियों के बारे में? नहीं, इसको तो हम माँ काली की मूर्ति मानते हैं, माँ काली कलकत्ते वाली बोलते हैं हम इसको। और ये मूर्तियों के बारे में हमें भी इतना ज्ञान नहीं है, ये आगे जो लड़कियों करते हैं ना, ये ऊपर अच्छा विद्वान ही बता सकता है जी, इतना अभी हमें नॉलेज नहीं है इसके बारे में। जैसे जैसे बीच में श्री गणेश पिलरों के ऊपर भी मूर्तियाँ, ये 2 पिलर है ना साइड में दी हुई। पिलरों में जैसे कि इसी बीच में श्री गणेश भगवान है, बगल में हाथी महाराज हैं, और ऊपर हो सकता है कोई दरबार को चित्रित किया गया हो, शायद हो सकता है ऐसा, या फिर बहुत सारे लोगों की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। ये तो आप अपने विद्वानों से पूछना, उधर ही जो आपकी पीठ के हैं वो बताएंगे कि क्या हो सकता है, हमें भी इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और जैसे क्या क्या जानकारियां इस मंदिर के बारे में आपके मन में जो आप अपने जीवन में जानी हो, अपने अपने बुजुर्गों से जानी हो? वैसे ये जानकारी जो साल में इसका एक माँ काली अष्टमी को मेला होता है, वो हर साल होता था, पता नहीं वो कितनी पीढ़ियों से होता है। तो जैसे अब अगले जून महीने में जो आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, वो दुर्गा अष्टमी बताते हैं, कई बोलते हैं ये काली अष्टमी होती है। फिर महाकाली की इसके बारे में तो ज्योतिषियों को ही पता होगा ज़्यादा,
तो हमें भी लगभग 26 साल उम्र जा रही है हमारी, और बचपन से हमने इस मंदिर को ऐसे ही देखा है। हाँ, पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है यहाँ पर। वैसी की वैसी सभी घंटियाँ वैसी ही हैं। नहीं, डेवलपमेंट में भी काफ़ी काफी हुआ सुधार है। हुआ है। बाकी चार दीवारी भी उसमें चार दीवारी भी 1-2 साल में हुई है, सराय वगैरह बनाई हैं हमने। और उसमें सराय वगैरह भी नहीं होती, तो मतलब काफ़ी विकास हुआ। पर ये जो मंदिर परिसर जो है, इसके पहले कैसे होता है, कैसे ये अस्तित्व में आया, थोड़ा सा आप हमें ये जानकारी दें। देखिए जी, इसका तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने ऐसा ही सुना है जी। कि ये मंदिर का ढांचा जो था अंदर का ओरिजिनल ही है। बाद से ऊंचा किया है और साइड का काम किया है, मगर मूर्तियां कोई नहीं हिलाई हैं। और अंदर का जो स्ट्रक्चर है सेम ऐसे ही था जितना जैसे अभी है। बाकी ज्योति तो 24 घंटे रहती है, अखंड है ना। हाँ, अखंड है जी। अखंड अखंड ज्योति जलती है। और यहाँ की जो जिम्मेदारी दी जाती है, यहाँ स्थानीय लोगों को वो जिम्मेदारी दी जाती है, बाहर का कोई भी नहीं आता। नहीं नहीं, यहाँ गाँव के ही हैं, सभी राजपूत ही हैं। हाँ, और बहुत अच्छी बात भी। और जैसे उत्तराखंड में जो माँ सुरकंडा देवी जी का मंदिर है, वहाँ पर हमें जानकारी मिली थी कि वहाँ पर भी स्थानीय गांव के ही उसमें मंदिर में पुजारी की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ऐसा होना ही चाहिए ऐसा, क्योंकि बाहर के व्यक्तियों को उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर उस मंदिर को संभालने की जिम्मेदारी गांव में दी गई होती है, तो उसी की जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। तो आइए फिर यहाँ पर, और यहाँ पर देवताओं की मूर्तियाँ मंदिर के चारों तरफ, तो इसमें आपका क्या मानना है। देखिए, ये पहले जो मंदिर जो जैसे का जैसा था वैसे की वैसे ही हैं ये। अभी हमें भी इतना पता नहीं है, अभी बता नहीं सकते हैं कि ये किस चीज़ पर बैठे हैं, ये भगवान विष्णु हैं या कौन है। इतना मैं ज्ञान नहीं है इसके बारे में, सही बात। ये कोई पंडित ही बता सकते हैं, कोई इसकी आकृति देख करके क्या कैसे क्या है। यहाँ पर शीशा भी नहीं होता था पहले, शायद शीशे का भी, शीशे तो हमने लगाए हैं। शीशे पे भी लगाएगी, क्योंकि कई बार लोग यहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ा जाते हैं ना। बहुत, हाँ जी, बहुत मतलब मर देते हैं ऐसे ही इधर उधर से। इस शीशे हमने लगाए। और यहाँ पर श्री भगवान शंकर महाराज जी का भी यहाँ पर उनका जो प्रतीक है शिवलिंग के रूप में। और यहाँ पर कौन सी माता है। मूर्ति चढ़ाई है यहाँ पर, चढ़ाई है किसी गांव के, नीचे वाले गांव के। ये अभी चढ़ाई है किसी ने। तो ये छोटा सा मंदिर उनका बनाया है, दुर्गा माँ का ये। काफी भव्य माता रानी का रूप है यहाँ पर। ये बड़ी इसका अच्छा, जैसे इसकी स्थापना 29 जून 1991 को की गई, दुर्गा माता की मूर्ति जो है। मूर्ति रखी है। और ये जो सामने मंदिर जो है, इनको भी ये तो कोई पता ही नहीं है, युगों युगों से ही है। ये पीपल का पेड़ और बट वृक्ष ही है, इसके गुआ है। मतलब मंदिर बनाया तभी किसी ने लगाए हैं पौधे। अच्छा। ये पौधे तभी लगाए हैं किसी ने। और जैसे कोई पुराने समय में कोई यहाँ का रीति रिवाज रहा हो ऐसा, जो उसमें पहले ना यहाँ बकरे बहुत कटते थे, अब हमने बंद कर दिए हैं वो। यहाँ शेर के पास ना लोग अपने वो पता नहीं वो उनकी अपनी इच्छा होती होगी है क्या ना, मतलब काटते थे इधर, बकरे बहुत कटते थे। हम छोटे छोटे थे तो खून ही होता था यहाँ पर, अब हमने बंद कर दिया। बाकी जो बलि प्रथा है, वो बलि प्रथा बंद भी होनी चाहिए, क्योंकि माता रानी जो वो थोड़ी किसी अपने भक्त को है ना जी, तो वो बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। बंद तो कर दिया जी हमने। अभी कुछ ऐसे तत्व आते होंगे यहाँ पर, कुछ मजबूर करते होंगे इन प्रथाओं के लिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं आता। कुछ लोग आते हैं शिमला साइड से, उनको हम बोलते हैं भाई मंदिर से साइड में जो मर्जी करो, इधर मंदिर के ऊपर नहीं हम कुछ भी करने देते। पर हमारा यही मानना है कि ये जो बलि प्रथाएं जो है, इन प्रथाओं को अपने इस संस्कृति से हटाना चाहिए। अगर इस प्रथा को समाप्त नहीं किया, तो सोचिए कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। और क्योंकि एक गलत प्रभाव पड़ता है, एक सकारात्मक ऊर्जा यहाँ मंदिरों में होती है, उस ऊर्जा के ऊपर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर उसके भी कई सारे विकल्प रहते हैं, तो जैसे एक नारियल होता है, एक श्रीफल होता है, आप उसकी बलि का रूप उसको दे सकते हैं। हाँ, तो आप बलि का रूप उस नारियल के रूप में दे सकते हैं। तो माता रानी को सब समर्पित रहता है। ऐसी बात नहीं कि किसी आप एक जीवित प्राणी की आप हत्या करो, तो वो एक कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का भी एक अपमान है। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आप बता रहे थे कि जो 5-5.5 हजार साल पुराने यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें बताएं कि वो कहाँ हैं। एक तो ये है पीपल का पेड़ है ना जी, दूसरा ये है बटवृक्ष की लकड़ी। अच्छा, ये जो बाहर जो पीपल का पेड़ है, तो आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जो पुरातत्व विभाग अच्छा, ये जो सामने पीपल का पेड़ है, ये 5.5 हजार साल पुराना पीपल का पेड़ है ये। हाँ तो जी, ये किसने बताई थी आपको ये जानकारी कि ये एक बार कोई टीम आई थी शिमला से, हमने पूछा था, वो बोला कि हम इनकी पेड़ों की आयु आंकलन करते हैं।
वो पुरातत्व विभाग वाले। अच्छा अच्छा, तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ है और इसकी उम्र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 साढ़े 5 हज़ार साल पुराना ये पेड़ है श्री पीपल जी का। और इसका अंदाज़ा लगाइए आप कि उसमें सनातन संस्कृति का कितना विकास हुआ होगा। और अभी भी ये उस संस्कृति की निशानी के रूप में अभी भी ये पेड़ जो खड़ा है। अभी इसमें और भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जैसे आम के पौधे हैं, बरगद का पेड़ है, ये पीपल के पेड़ शायद अभी लगाए गए हों यहाँ पर तो ये। बाकी छोटे हैं बाद में लगे। हाँ जी, ये पुराने यही थे। एक यहाँ से गिर गया था, हमने देखा नहीं, पर बताते बुजुर्ग करके 50-60 तक उखड़ गया था एक नीचे से, वो भी भारी पेड़ था। अच्छा अच्छा, तो आइए फिर हम आपको उसी जगह लेकर चलते हैं। जैसे ही सामने पीपल का पेड़ है, शायद अभी लगाया गया है ये। हाँ, ये तो अभी कोई 50-60-70 साल पहले होगा, 100 साल से ज़्यादा नहीं है ये। और ये जो पीपल का ये बरगद का पेड़ है। ये उसी पीपल का उम्र का है, वो जो पीपल का पेड़ है ना। हाँ जी इनकी हाँ जी हाँ जी। उम्र है। इनकी बहुत सी शाखाएं टूट गई। एक तो परसों टूटी ना, ये उधर वाली, वो साइड वाली। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ पहले माता का एक बहुत बड़ा तालाब होता था नीचे, यहाँ बहुत हाँ, तालाब। एक तलाई होती थी नीचे, एक नीचे तलाई होती थी, वो शायद अब बंद कर दी गई। हाँ, वो एक विद्वान आए थे, वो बोले जहाँ काली माँ का मंदिर होता है वहाँ एक तालाब भी जरूर होता है। मैं बोला भाई तालाब तो इधर था, पर अब वो साफ कर दिया है। अब हमारी योजना है कि हम बनाएंगे एक छोटा सा। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे रीति रिवाज संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, मंदिरों से जुड़े रहते हैं। पहले के समय की व्यवस्था अलग होती थी, पर व्यवस्था में जब बदलाव आता है तो समय में बदलाव होता है, ऐसी बात नहीं है। तो व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि अपनी संस्कृति का भी उसमें जुड़ाव हो, लोगों का भी उसमें जुड़ाव हो। नहीं तो एक समय जब बदलता है तो कुछ ना कुछ समय बदलता है, कुछ ना कुछ साथ में लेकर जाते जाते हैं। पर हमें ये यही प्रयास करना है कि हम अपने मंदिरों में जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें, वहाँ पर ध्यान साधना इत्यादि हम अवश्य करें। बेशक आप उसमें माथा मत टेकिए, पर आप उस ऊर्जा को आप ध्यान के माध्यम से, एक साधना के माध्यम से आप ऊर्जा को आप ग्रहण अवश्य करें। क्योंकि ध्यान के माध्यम से बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करके इतने सारे मंदिर मठों की स्थापना की, इतना ही नहीं देवताओं तक देवताओं ने भी उन्हें वर वरदान दिए। तो वही बात आती है, ध्यान साधनाओं की बात आती है। तो मंदिरों में आप आकर ध्यान अवश्य किया करें, क्योंकि हमारी वजह से मंदिर सुरक्षित हैं। हम सनातनी नहीं जाएंगे मंदिरों में तो और कौन मंदिरों में जाएगा। तो इसलिए हमारा यही मानना है कि आप जितने भी आसपास के नज़दीक मंदिर हैं, आप उन मंदिरों पर जाया करो, वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा करो। जो भी आपको लगे, जैसी व्यवस्था वहाँ की बन पाती है, तो वहाँ पर भजन कीर्तन इत्यादि आप किया करो। हर मंगलवार को समय निकाल के या फिर किसी एक दिन का समय निकाल के नित्य उसमें आप जाए पूजा पाठ इत्यादि करा करो, ताकि जो वहाँ की प्राण प्रतिष्ठित जगह है, वहाँ की प्राण ऊर्जा में जो जहाँ की जगह है, उस ऊर्जा को फिर से विकसित किया जाए। क्योंकि लोग आजकल मंदिरों में कम जाया करते हैं, पूजा पाठ में लोगों का ध्यान नहीं रहता, तो इसलिए आप लोग वहाँ पर जाएँ, उस ऊर्जा को फिर से विकसित करें। तो आप ऐसे गुबंद के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहे थे आप। हाँ सर, जैसे ऊपर गुबंद है। ये तो बाद में ऊंचा किया ना जी। अंदर का जो था ना थोड़ा सा तोड़ा है ऊपर से, तो वो उधर रखा है। गुम्बद गुम्बद बोलते हैं ना उसको, तो वहाँ रखा है ऊपर ही। तो जी यहाँ पर हमारा भागवत होता है। अच्छा, यहाँ पर भागवत होता है। भागवत पुराण की कथा हर साल कराते हैं। तो वो हर साल जो कथा होती है, वो कब कथा होती है? ये वो नवरात्रि नहीं आते हैं, उन नवरात्रों में करवाते हैं हम। ये चैत के नवरात्रि जो आते हैं ना, उसमें करवाते हैं मैक्सिमम। नहीं, साल में कोई अपनी अपनी इच्छा से पहले भी करवा देते हैं, नहीं तो अमूमन वो चैत्र नवरात्र जो आते हैं उनमें करवाते हैं। तो आप ये सामने जो मूर्तियां हैं, थोड़ा सा इन मूर्तियों के बारे में बताएंगे आप? ये एक बकरा था, ये माँ को छोड़ा एक बुजुर्ग ने, फिर वो मर गया तो उसकी समाधि बनाई है ये बकरे की। अच्छा। कहने एक गांव का ही था, उसका बेटा इंजीनियर बना बहुत बड़ा, तो उसने शेर और शेरनी का बच्चा लगाया, शेरनी, और उसका बच्चा की मूर्ति चढ़ाई थी। और यहाँ श्री हनुमान जी का जो मंदिर था, ये कब अस्तित्व में आया यहाँ पर? ये तो ये भी 15 साल से है, ये बनाया हुआ 15-20 साल हुए। नहीं तो वो हनुमान की वो ही मूर्ति थी हमारी, उसी को मानते। कोई मंडी का आया था एक बार श्रद्धालु ना, हाँ जी हाँ जी। उसने बताया था कि काली माँ का मंदिर है, तो ये श्लोक लिखना ऊपर, हमने ये लिखा था, ओम जागो माई काल का जगाए तेरा बाल का, राजा सेवे राज को तेरा बालक सेवे अपने काज को, ये उसने लिखाया था। अच्छा 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 अच्छा। ये भी हमने कुछ 30 वर्ष पहले लिखा है। गेट बनाया है ना बाहर का, हमने बनाया है। हाँ जी। और सभी लोगों के सहयोग से मंदिर परिसर को और ज़्यादा भव्य बनाया गया। जैसे कि गेट के लिए श्री जगतराम पुत्र श्री सदाराम जी ने सहयोग किया, जो
खेड़ी तप्पा गार्ली के रहने वाले हैं। भगवती माता कालका देवी जी का जो है श्री कश्मीरी लाल हांडा व श्रीमती हकमी देवी ने अपनी माता श्रीमती लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी गोवर्धन दास पुत्र श्री कृष्ण हमीरपुर वालों ने सेवा की। तो बहुत सारे लोगों ने सेवा भाव दिखाते हुए श्रद्धालुओं के सहयोग से आज ये मंदिर परिसर हमारे लिए एक भव्य मंदिर परिसर उन्होंने बनाया है, तो हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए। और जैसे ये मंदिर परिसर का मतलब हर मंदिर का ऐसा होता है कि जैसे सनातन ये रीति रिवाज है मित्रों, जैसे कि कोई कर्म शुरू किया जाता है, कोई उपासना शुरू की जाती है, तो उसका जो अंत में यज्ञ होता है और उसका भंडारा होता है, तो यहाँ भंडारा भी होता होगा ना आपके माध्यम से? हर साल फसल का भंडारा बोलते हैं हम उसको। जब ये गेहूं की फसल आती है ना हमारी, उसके बाद में बहुत जोर का भंडारा होता है। करीब कोई 9-10 क्विंटल आटा लगता है, पूड़ियाँ बनाते हैं और बड़ी सब्जियाँ पूरे इलाका आता है। तो बाकी भंडारे होते ही रहते हैं, इधर काफ़ी भंडारे होते हैं। तो जैसे हम अष्टमी में बहुत होते हैं। अच्छा, अष्टमी में भंडारे होते हैं। हाँ, अष्टमी में भी होते हैं, लोग करवाते हैं बहुत ज़्यादा, लोगों की बहुत तो जैसे हमारी इसमें 26 साल उम्र जा रही है, तो 26 साल में जैसे बचपन में हमें मंदिर परिसर देखा, ठीक वैसे का ही मंदिर परिसर है, परंतु इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे रहने के लिए सराएं भी उसमें नहीं थी, वो सराएं का विकास अभी किया गया। तो थोड़ा सा आप इसमें बताएं, फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हाँ, सराय वगैरह बनाई हैं जी हमने, और रहने का अच्छा इंतजाम है। कोई बाहर से श्रद्धालु आए तो रात को हमसे संपर्क कर सकता है, तो हम खोल देते हैं। बिस्तरे हैं हमारे पास, 10-15 आदमियों का प्रबंध है हमारे पास, और मंगल और शनि को हम लंगर लगाते हैं। चलो ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अति महत्वपूर्ण जानकारी आपने सनातन संस्कृति से जुड़ी हमें जानकारियाँ दी हैं, क्योंकि हमें भी इस मंदिर परिसर के बारे में इतना नहीं मालूम था कि मंदिर परिसर कैसे अस्तित्व में आया और कैसे कैसे कहाँ से आया, और इसी तरह की हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है आपको, वो कैसी लगी हमें आप कमेंट करके दोस्तों अवश्य बताएं, और आगे आने वाले समय में भी हम किसी विषय पर वीडियो लेकर आएँ वो भी आप हमें बताएं। और आनंदम भारत को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारियाँ कुछ अपने माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो आगे मिलते हैं ऐसी कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी के साथ। नमस्कारम, आनंदम भारत, प्रणाम, जय माँ भारती, जय माँ कालका देवी।